यूपी में योगी सरकार के ऑफिसर दलित विकलांग के मकान पर बुलडोजर चलाकर परिवार के अधिकारियों में भूमिहीन कर दिया। अधिकारियों के इस रवैये को देख विधायक ने अपनी ही सरकार पर हमला बोलकर अधिकारियों की तानाशाही की शिकायत प्रमुख सचिव से कर दी। सपा नेता ने सरकार और अधिकारियों पर हमला बोलते हुए परिवार को 50,000 की मदद कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर धरना देने की चेतावनी दिया। फतेहपुर जिले के बरमतपुर गांव में 6 दिन पूर्व जिला प्रशासन ने 9 इंच जमीन को लेकर दलित का मकान गिरा दिया। विकलांग दलित परिवार कलेक्टर से लेकर के लगाकर तहसील चक्कर काटते रहे, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ने उनकी एक न सुनी। पीड़ित परिवार का खाने पीने से लेकर लगातार घर में खड़ी तक दब गई, जिसे दलित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए कहा कि वो परिवार के साथ खड़े हैं, जिन्हें सपा नेता सुशील दोषी ने 50,000 की मदद कर कहा कि दलितों के हितैषी बताने वाले सरकार दलितों के मकान पर बुलडोजर चलवाकर गिराने का काम कर रही है। जबकि इस मामले में बिंदकी विधायक जय कुमार जय की कारागार मंत्री ने अपनी ही सरकार के अधिकारियों को तानाशाह बताते हुए आज मुख्य सचिव मनोज कुमार से शिकायत की। मामला सर, हम जब आए थे तो क्या कहते हैं, हम जीसीबी चलाए थे, हम अंदर घुस रहे हैं तो अंदर जब घुस रहे हैं तो हमारे डंडा मार मार के बाहर निकाल रहे हैं। कह रहे हैं आप बाहर निकलिए, हमारे आदेश हो चुका है डीएम साहब के पास से, जब भी गिराया गया है। तो हम कहे जब डीएम साहब के पास से आदेश हो गए हैं तो हमको सामान निकाल लीजिए। अपने छोटे छोटे बच्चों को हम क्या खिलाएं, भूखे मर रहे हैं। हम कहाँ रोड में लेटे थे, वो पन्नी बिछा रहे थे, इधर पन्नी बिछा रहे थे। धूप इतनी हुई, बारिश इतनी खा रहे हैं, सारे लोग हम बुखार में पड़े हुए हैं। नहीं तो ये जिला प्रशासन ने आपने जब शिकायती पत्र दिया था तो डीएम ने तो आश्वासन दिया था ना कि मकान नहीं गिराया जाएगा। हम गए थे नोटिस लेकर, दो लोग हाँ। गए थे तो ये कह रहे थे डीएम साहब कह रहे हैं कि जाओ आप घर जाइए, तुम्हारे मकान नहीं गिरना चाहिए, आदेश नहीं दिए। तो 9 इंच की खाली जमीन को लेकर के आपके मकान को गिरा दिया? 9 इंच जमीन की वजह से गिरा दिया। तो अब अपनी जमीन से हम अपने चक्रोट निकाल, मतलब आपने अपनी जमीन से ही रास्ता दे रखा? हाँ, रास्ता दे रखा। तो फिर आपकी फिर जमीन क्यों इस जगह पे गिराया गया, क्या रीजन था? कह रहे हैं कि ये इस बार हमारा मकान है। कौन कह रहा था? कह रहे हैं हमारा यहाँ मकान था। तो ये जीएस ग्राम समाज की जमीन है? ना जी नहीं, हमारे खेत है, भूमधरी की जमीन। ये आपकी जमीन, ये भूमधरी है? हाँ, भूमधरी है, खेत में। तो पति पत्नी आप दोनों लोग विकलांग हैं? दोनों लोग विकलांग हैं। हमारी एक छोटी सी वो बच्ची है। क्या नाम है आपका? महाराजिया देवी। मकान जेसीबी लगा के गिरा दिया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पे विदाउट नोटिस दिए हुए उसके मकान को गिराया गया। इसमें बताया जा रहा है कि 9 इंच दीवार को लेकर के बस खाली गिराया गया। क्या था पूरा मामला? प्रोग्राम यही तो 9 इंच को मतलब ये ज़्यादा बता रहे थे अधिकारी, लेकिन 9 इंच गिराने को कहकर गिराया। जिला प्रशासन 9 इंच के लिए? हाँ, वो नायब तहसीलदार जो है क्या कह रहे थे? 9 इंच का हम मात्र गिराएंगे। तो पूरा मकान गिरा दिया? पूरा मकान गिरा दिया। तो क्या ये दंपति दोनों विकलांग है क्या? जी, विकलांग। तो क्या ये सरकारी जमीन पे मकान बना रखे थे क्या? नहीं, ये अपनी भूमधरी में बनाए हैं। ये इधर हरजन आबादी, तो इनका दो ओम प्रकाश का, इनका दोनों का विवाद चल रहा है। अच्छा। वो इस बार लेना चाहते तो इसके ऊपर 22 की चला मुकदमा, 22 की भी हारा है, कंपनी से स्टे करवाया। कौन? ओम प्रकाश। अच्छा। तो ये तो जमीन तो अभी भी खाली पड़ी है, तो पर यहाँ पे मकान गिरवाने का क्या उद्देश्य था? गिरवाने का उद्देश्य हुई था, नाजायज आदेश करवा दिया कि रास्ते में बना। इस रास्ता है, लेकिन उस रास्ते से कोई वास्ता गरज नहीं। रास्ता में ये बन गया। ये इधर आबादी खारिज है, इधर 4 बिस्वा आबादी मौजूदगी में, तो ये आबादी इससे आबादी से निकाल दिया गया है रास्ता। नहीं तो आपने पट्टा भी तो किया था इन लोगों को? पट्टा नहीं है किसी को, ऐसे ही पड़े विवाद मचता रहा तो पट्टा नहीं करने को मिला। अच्छा। तो मतलब जो जीएस की जमीन थी खाली, वो खाली ही पड़ी? खाली ही पड़ी। ये इनका मकान अपनी भूमधरी में बना। क्या इनको प्रधानमंत्री आवास योजना से इनको मकान भी मिला था क्या? हाँ, सन 97-98 में हम जब आवास आते थे 20,000 तो दुखिया के नाम हम दिया था इनकी माँ के नाम। ये अपने 5 बच्चों के हिसाब से पूरी साल दीवान बनवा लिए थे अपनी भूमधरी। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको मकान मिला था क्या ये? जी, हमारी मम्मी को कॉलोनी मिली थी ये 97 में। 97 में? जी हाँ।
तब से लेके आज दिन तक कोई अधिकारी आपको कोई- सड़क वड़क के लिए नहीं बोला, आज कोई- अचानक आके बोल कोई दिया? अधिकारी आज तक किसी ने नहीं टच किया। और इन्होंने आकर के हमारे घर बुलडोजर से गिरा दिया, जेसीबी से पूरा घर। तो तो इसका सारा सामान फंसा हुआ है। हम लोग खाने पीने कपड़े के लिए परेशान हैं, कुछ निकाल नहीं पाए थे सामान? कुछ नहीं निकाल पाए। कैसे रह रहे हैं इस वक्त, बारिश का मौसम है, कैसे रह रहे हैं? इस वक्त प्रधान जी हमारे गांव के पंचायत भवन में चाबी दे करके वहाँ रखे हुए हैं। हमें क्या चाह रहे हैं आप? हम वहाँ रह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं हमें मकान दिया जाए बाबूजी, जिससे हम लोग। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी चाह रहे हैं? जी हाँ, ये जो लापरवाही अधिकारियों ने किया हमारे साथ, इनके भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इस वजह से कि ये फिर किसी गरीब परिवार को रोड में न ला सकें। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनिल कुमार, सनाम मोहन लाल। था पूरा मामला। जी सर, हमारा मकान गिरा दिया थोड़े से जो ये रोड की बदौलत, इसी वजह से गिरा दिया गया। मेरे छोटे छोटे बच्चे, एक लड़की, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। 9 साल 8 साल हो गए मेरे आदमी को एक्सपायर हुए, रोशन को। अब मैं उसी की पत्नी हूँ। मेरा आदमी एक्सपायर हो गया, तो जब मैं रहती थी, मेरे बच्चे हैं, तो मैं पावन ऊपर रहती थी, दरोगा सिपाही उनको मतलब कानों के लिए हमारा घर न रहने दो चौकी। उन्होंने कहा नहीं तो आपकी भूमधरी पे आपका मकान बना था, फिर भी आपका मकान गिराया गया? हाँ जी सर, हमारा भूमधरी में मकान हुआ है। भूमधरी से ही हम मेन रोड ही दिया है, फिर भी हमारे मतलब कोई नहीं माना है प्रयासन। क्या कह रहे थे? कह रहे हैं हमारे भैया उनको उठा के चरपहिया में डाल लिया, हमको कड़ील कड़ील के पीछे भगा दिया। मतलब तानाशाही से पूरे मकान पे हाँ बुलडोजर जी चलाए सर, गए? जब रेसीवी चलने लगी तो हमको कड़ील के बाहर डाल दिया। हम जब पूरा घर हमारा भर भरा गिरने लगा तो हम दौड़ के फिर आ गए, तो फिर भी नहीं माना है। क्या चाह रहे हैं अब आप? हम तो चाह रहे हैं जैसे हमारा मकान बना हुआ है वैसे हमको बना के दिया जाए। हम मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको रहने को सुविधा दिया जाए। रहने के लिए कोई ठिकाना है अभी नहीं, आप? हमको अभी कोई ठिकाना नहीं है। प्रधान ने हमको पंचायत घर में देहन है, पंचायत घर में तो होने रही थी। खाने को भी कुछ नहीं है। छोटे छोटे बच्चे आज 5 दिन हो गए मेरे भूखन मर रहे हैं। पूरा परिवार 5 देवरानी जेठानी हैं। अब 5 में बच्चों सबके छोटे छोटे हैं, 2-2 3-3 सब लोग भूखे मर रहे हैं। तो यहाँ पे आज अधिकारी भी आए थे लखनऊ से, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? जी सर, कहें अभी जा रहे हैं, वो करेंगे, हम आके कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई करेंगे। तो जो दोषी अधिकारी हैं उन लोगों के खिलाफ क्या चाह रही हैं? हम उनको इनसे भगाया जाए, कार्रवाई हो? हाँ। क्या नाम है आपका? रानी देवी, रानी। आज जिस तरीके से जिला प्रशासन ने तानाशाही करके एक मकान पर बुलडोजर चला दिया, महज 9 इंच ज़मीन को लेकर के आप विपक्ष में आज पीड़ित परिवार से मिलने भी गए थे, उनको मदद भी करके आए, क्या था पूरा मामला? ये जैसे ही हमको जानकारी हुई, ये एससी समाज का है परिवार, और ये 3 दिन से कलेक्ट्रेट पे धरना पे भी बैठे रहे, लेकिन प्रशासन ने इनकी सुनवाई नहीं किया। इनका जब हमको जानकारी हुई तो बरमतपुर गांव हम गए और उनका घर हमने देखा कि एक सरकारी कॉलोनी समाजवादी पार्टी के सरकार में ही बनी थी और केवल 9 इंच ग्राम समाज में ज़मीन आ रही थी, लेकिन प्रशासन ने इनकी कुछ सुने नहीं। और यहाँ तक कि वो परिवार जो पूरा विकलांग है, परिवार ये नहीं कि एक सदस्य विकलांग हो, पूरा परिवार विकलांग है, उनको सामान तक निकालने नहीं दिया और उनका पूरा जो है घर गिरा दिया गया जेसीबी मंगवा करके, किसी की कुछ सुने नहीं है। इस सरकार में जिस तरीके से तानाशाही, क्योंकि यहाँ पे उनके ही भाजपा सरकार का ही एक विधायक ने, उसने ये भी कहा है, जो मौजूदा विधायक मौके पे यहाँ पे बिल्की विधायक है, कि तानाशाही रवैये से इस तरीके का कार्य किया गया, उसको लेके कैसे देख रहे हैं? देखिए, सरकार तो उन्हीं की है। अब अगर वो अपनी सरकार पे ही आरोप लगा रहे हैं, जब उनकी ये सोच है तो विपक्ष के लोग हैं या विपक्ष के जितने भी हैं उनके साथ क्या होता होगा, उनकी कितनी सुनी जाती होगी, उनके साथ कैसा होता होगा, ये तो आप लोग जानते होंगे और जनता इसका जो है जवाब 2027 में ज़रूर देगी। पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक अधिकारी ने पहले उसको आश्वासन दिया था, डीएम के पास भी उनके परिवार का ये कहना रहा कि वो लोगों को जब नोटिस मिली वो वहाँ पे गए हुए थे। नोटिस के बाद डीएम ने उनको आश्वासन दिया था कि उनका मकान नहीं गिराया जाएगा, पर बिना नोटिस चस्पा किए हुए और मकान को अचानक गिरा देना, पीड़ित परिवार जो कि आज पूरी तरीके से भूमिहीन हो चुका है और वहाँ पे तिरपाल डाल करके रह रहा,
तो उसको किस तरीके से आप इसकी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि आप देखिए, समाजवादी पार्टी से हैं? हम समाजवादी लोग हैं। हम तो जैसे वहाँ पर गए थे, उस परिवार की 50,000 की नगद हम उनकी आर्थिक सहायता करके आए हैं, क्योंकि वो रोड में थे, ना उनके पास खाने का था, ना बिस्तर का था, केवल रोड में पड़े हुए थे। और रही बात डीएम साहब के आश्वासन की, तो केवल आश्वासन ही तो मिला। जब 2 दिन पहले गए थे तो क्या उनके खिलाफ कुछ ऐसी कार्रवाई हुई? तो आश्वासन तो चल ही रहा है, चाहे सरकार हो चाहे शासन प्रशासन हो, केवल आश्वासन ही तो दे रहा है और कुछ तो हो नहीं रहा है। पीड़ित परिवार के साथ आप क्या करेंगे? देखिए, पीड़ित परिवार, क्योंकि एससी समाज का पीड़ित परिवार है और इस सरकार में अगर सबसे ज़्यादा किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो वो एससी समाज के साथ हो रहा है। हम उनके साथ खड़े हैं और ज़रूरत पड़ेगी हम हर तरह के धरना प्रदर्शन करेंगे और उनकी हर तरह से मदद करेंगे। हम उनके साथ समाजवादी लोग खड़े हैं और हर तरह से उनकी मदद करेंगे। क्या नाम है आपका? सुशील पटेल दोषी नाम है मेरा। मैं 2022 में चुनाव भी लड़ा था बसपा का और मैं लोकसभा में समाजवादी पार्टी में आया और अब मैं समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। मुझे अखिलेश यादव जी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पीडीए विचारधारा बहुत अच्छी लगी। उसी विचारधारा को देखते हुए मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया था। बोलो। हम साहब कह रहे थे कि 1 घंटे के लिए हमें प्रशासन मोहर दे दे, हम सामान अपना निकाल लें। नहीं निकालने दिए साहब, गिरा दिए। और हमारी एक लड़की बच्ची दब गई थी, मशीन दब के मर गई थी, बच गए। नहीं साहब, प्रशासन हमारे साथ गलत किया, जोर जबरदस्ती दिखा के हमारा मकान गिरा दिया। हमारे रहने तक का सहारा नहीं था, खाने तक का सहारा नहीं। रहते थे और परिवार के मुखिया विकलांग भी हैं और वो परिवार पूरी तरह से इतनी छोटी जगह में 6 परिवार के रहने के बाद उस परिवार को इस बरसात के महीने में बेघर कर देना ये कोई नियम नहीं है। ये तो बहुत बड़ी जाति है और सरकार इस प्रकार के लोगों, जिन अधिकारियों ने ऐसा काम किया है उसकी जांच करा के कार्रवाई की जाए, इनको रहने के लिए मकान दी जाए, इनकी पूरी सुरक्षा उपलब्ध करा दी जाए। हम लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से इस संबंध में निवेदन करेंगे कि वो भी सरकार से इस संबंध में अपनी बात करें और इन परिवार की पूरी मदद करने का काम करें।